अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का स्वागत है दास्तान माजी की तरफ से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान की आने वाली कस्ट के पहले ट्रेलर के बारे में, जो कि बेहद जबरदस्त अंदाज में रिलीज किया गया है। ट्रेलर में सबसे अहम मंजर उस्मान बे के हैं, जो हमेशा की तरह जोश और जज्बे से भरपूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तुर्गुत बे के सीन्स भी काफी मुतासिर कुन हैं और कुछ नए और रहस्यमयी किरदार भी ट्रेलर का हिस्सा बने हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुस्तुनतुनिया का शहंशाह फिर से कहानी का हिस्सा बन चुका है। इस बार वह सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि चालाक सियासतदान के रूप में सामने आएगा, जो उस्मान बे पर गालिब आने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं उन दो शख्सियात की जो इस बार वापसी कर रही हैं। पहली शख्सियत है सुलगुर आगा। उनकी दहाड़, अल्लाहू अकबर और लड़ने का अंदाज नाजरीन को बेहद पसंद आता है। वो पिछले कुछ सीजनों में नजर आ चुके हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक वो नजर नहीं आए थे। ट्रेलर में तुर्गुत बे का जुमला, एक भाई वो होता है जो फतह लाता है, सुनाई देता है, और उसी लम्हे सुलगुर आगा नजर आते हैं। इससे अंदाजा होता है कि उनकी वापसी किसी बड़ी जंग या फतह का पेशखिमा हो सकती है। दूसरी शख्सियत है कोमराल अब्दाल। हमें ये किरदार सीजन 2 में देखने को मिला था। एक रूहानी सूफी मिजाज शख्सियत, जिनकी नसीहतें सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि नाजरीन के लिए भी बहुत कीमती हुआ करती थीं। इस सीजन में अब तक कोई सूफी किरदार मौजूद नहीं था, तो उम्मीद है कि कोमराल अब्दाल की वापसी से कहानी में फिर से रूहानियत और तम्मुल का अंसर शामिल हो जाएगा। ट्रेलर की एक और बड़ी झलक है रोमी शहंशाह की वापसी। पिछली कस्ट में हमने देखा कि उसने उस्मान बे से इत्तेहाद किया और मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो दुश्मन जिसके खिलाफ इतना शोर मचाया गया, बस एक कस्ट में ही खत्म कर दिया गया। ये एक कमजोर पहलू है, क्योंकि जब किसी किरदार को इतना बड़ा दिखाया जाए तो उसका अंजाम भी उतना ही तासीर वाला होना चाहिए। इसी तरह ट्रेलर में बाला खातून की लड़ाई भी दिखाई गई है। उनके एक्शन सीन्स जरूर शानदार होते हैं, लेकिन नाजरीन अब ये चाहते हैं कि खवातीन के किरदार हकीकत के करीब दिखाए जाएं, जैसे तारीख में था घर की जिम्मेदारियां और तरबियत की अहमियत, जबकि मैदान ए जंग और सियासत में मर्द आगे हों। इससे कहानी को भी तारीखी वजन मिलेगा। अब बात करते हैं तुर्गुत बे की। इस बार उनका अंदाज जज्बाती नहीं बल्कि समझदारी और तजुर्बे पर मबनी है। वो अब सिर्फ एक जंगी किरदार नहीं बल्कि रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, अपने सिपाहियों को समझाते और हिकमत से भरे फैसले लेते हुए। उनका एक जुमला, एक भाई वो होता है जो बेड़ा गर्क कर देता है और एक भाई वो होता है जो बेड़ा पार लगा देता है, साफ तौर पर गद्दारों और हीरो किरदारों की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस सीजन और अगले सीजन में तुर्गुत बे एक सियासी, मुतबीर और तजुर्बेकार लीडर के रूप में उभरेंगे और नौजवानों के लिए मिसाल ए राह बनेंगे। इसके अलावा शहंशाह की सियासी हलचल भी दिखाई गई है। वह अपने मातहतों को इत्तेहाद का हुक्म देता है, उनको फौज भी देता है और दुश्मनों के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है। इससे यकीनन आने वाले कस्तों में किसी बड़ी जंग का इम्कान नजर आता है। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या सूफिया और कमांडर ग्लाडियुस के दरमियान सुलह हो पाएगी, और अगर हो गई तो बुरसा का किरदार किसके पास जाएगा, सूफिया के या ग्लाडियुस के। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर तशरीफ लाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।